ठीक है। पश्च मस्तिष्क, जो पश्च मस्तिष्क होता है ये, इसके भी दो भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क और ये है देखिए ब्रेन स्टेम या मेडुला ऑब्लिगेंटा इसको हम कहते हैं। अनुमस्तिष्क जो होता है, अब यहाँ पर आप देखिए कि पश्च मस्तिष्क, ये देखिए पश्च मस्तिष्क है और ये किससे मिलकर भाई, ये जो तीनों पार्ट हैं पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये मिलकर जो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पश्च मस्तिष्क। ये देख रहे हैं आप, ठीक है, यानी कि ये पीछे का पार्ट, ये हो गया प्रमस्तिष्क, ये हो गया प्रमस्तिष्क, ये हो गया मध्य मस्तिष्क और यहाँ हो गया, ये हो गया ये पीछे का पश्च मस्तिष्क, ठीक है। पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, इसके अंतर्गत ये अनुमस्तिष्क तथा मेडुला ऑब्लिगेंटा के इसके दो जो है पार्ट मेन होते हैं। अनुमस्तिष्क प्रमस्तिष्क के नीचे गोलाकार भाग होता है, ये शरीर संतुलन बनाने का कार्य करता है और पेशियों को नियंत्रित करके प्रचलन को नियंत्रित करता है, ठीक है। कौन, अनुमस्तिष्क, जैसे कि ये मेटासेफ्लॉन भी इसको कहते हैं, जो अनुमस्तिष्क को मेटासेफ्लॉन, प्रमस्तिष्क में क्या था, डायसेफ्लॉन, अनुमस्तिष्क में मेटासेफ्लॉन। ये पोस्चर, समन्वय, संतुलन, ऐच्छिक पेशियों की गति इत्यादि का नियंत्रण करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन व पर नियंत्रण करता है। ये आंतरिक कान के संतुलन भाग से संवेदनाओं को ग्रहण करता है, ठीक है। जो मेन काम किसी का होता है वो मेंशन कर दिया जाता है, बाकी ये इस तरीके की जो ऐच्छिक कार्य होते हैं, समन्वय, संतुलन, इन सब का जो है ऐच्छिक पेशियों की गति का नियंत्रण करता है। बच्चों आपको पढ़ते समय ये बहुत जरूरी होता है जानना कि कौन सा तंत्रिका तंत्र का पार्ट जो है वो ऐच्छिक पेशियों का संतुलन और कौन अनैच्छिक पेशियों का संतुलन करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आया ब्रेन स्टेम या मेडुला ऑब्लिगेंटा, जो इसको हम पॉन्स वेरेलाई ये भी कहते हैं। ये भाग मेरु शीर्ष और मध्य मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है। ये पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये दोनों पार्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि ये पॉन्स वेरेलाई और मेडुला ऑब्लिगेंटा और अनुमस्तिष्क, ये तीनों मिलकर पश्च मस्तिष्क बना रहे हैं। तो इसका ये पॉन्स वेरेलाई जो भाग होता है, ये भाग मेरु शीर्ष और मध्य मस्तिष्क के बीच में स्थित होता है, ठीक है। कहाँ क्या क्या बोला, ये भाग मेरु शीर्ष और मध्य मस्तिष्क के, और दोनों अनुमस्तिष्क के गोलार्धों को मिलाए रखता है, कनेक्टिंग का काम करता है। और तंत्रिका तंत्रों से निर्मित पॉन्स वेरेलाई मेडुला के अग्र भाग में, जो मेडुला ऑब्लिगेंटा उसके आगे के भाग में, ये देखिए यहाँ, ये आगे का भाग देखिए, ये पूरा भाग है मेडुला ऑब्लिगेंटा का, इसका आगे का भाग पॉन्स वेरेलाई कहलाता है, पीछे का भाग मेडुला ऑब्लिगेंटा कहलाता है, ठीक है। और ये श्वसन को नियंत्रित करता है, ठीक है। और जो मेडुला ऑब्लिगेंटा, ये पूरा जो कहलाएगा मेडुला ऑब्लिगेंटा, मस्तिष्क के पश्च बेलनाकार भाग में होता है। ये शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं, श्वसन, स्पंदन और परिसंचरण जो है उन पर नियंत्रण करता है। हम थर्ड पार्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं, मस्तिष्क का जो थर्ड पार्ट, मेडुला ऑब्लिगेंटा, ठीक है। अभी आपने पढ़ा सेरिब्रम, सेरिबेलम यानी कि प्रमस्तिष्क, और आपने पढ़ा अनुमस्तिष्क, अब आप पढ़ रहे हैं मेडुला ऑब्लिगेंटा। ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है, जो कि खोपड़ी के आधार पर स्थित होता है, पीछे की ओर गर्दन के थोड़ा ऊपर वाले हिस्से पे स्थित होता है। ये तथा ये लगभग त्रिकोणीय संरचना, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो पीछे की ओर, ये देखिए ये जो संरचना बनी है त्रिकोणी बनी हुई है, लगभग त्रिकोणी संरचना होता है, जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु, यानी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसको मेरुरज्जु बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, वो उससे के रूप में पाया जाता है, ये वहां जाके कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड मस्तिष्क के पीछे सिरे से शुरू होकर रीढ़ की हड्डियों में न्यूरल कैनाल के अंदर होता हुआ नीचे की ओर रीढ़ के अंत तक फैला रहता है, यानी कि ये मस्तिष्क के पिछले पार्ट से शुरू होता है और जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वहां तक, पूरा नीचे तक ये फैला रहता है। अच्छा, ये देखिए कि अब आप यहाँ पर इस चित्र में देख रहे हैं, ये देखिए ग्राही यानी आवेग आए और उसके बाद ब्रेन से इंस्ट्रक्शन गया, कहाँ, ये देखिए ये इंस्ट्रक्शन जाता है, इसमें दिखा रहे हो, इसमें आता दिखा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले की स्लाइड में बताया था कि जो मेरुरज्जु होती है वो क्या काम करती है,
वो पथ बनाती है आवेगों के लिए, है ना, आने और जाने के लिए। और जो मेरुरज्जु होती है वही ऊपर का पार्ट जो होता है वो मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है। तो वहीं से वो जो मस्तिष्क जो प्रतिवर्ती क्रिया करता है, जो इंस्ट्रक्शन देता है, वो स्पाइनल कॉर्ड, वो मेडुला ऑब्लिगेंटा यानी कि मेडुला ऑब्लिगेंटा से होती हुई ही मेरुरज्जु में जाती है, और मेरुरज्जु फिर जाके वही रीढ़ की हड्डी में तक और नीचे तक फैला रहता है, पीठ के नीचे तक, नीचे छोर तक। इसी में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। मेडुला द्वारा आवेगों का चालन मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच होता है। ठीक है, मेडुला द्वारा आवेगों का चालन मस्तिष्क, और जैसे मैंने बताया कि ऊपर, सबसे ऊपर मस्तिष्क, बीच में जो कनेक्टिंग चीज है वो मेडुला ऑब्लिगेंटा, और वो कहाँ जुड़ी है, मेरुरज्जु में। ठीक है, और फिर मेरुरज्जु चली गई है कशेरुक दंड में यानी कि रीढ़ की हड्डी में। मेडुला में अनेक तंत्रिका केंद्र होते हैं जो हृदय स्पंदन या हृदय की धड़कन, ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप, श्वास गति की दर यानी कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन का नियंत्रण करते हैं। और ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं। तो जो मेडुला ऑब्लिगेंटा है वो क्या कर रही है, अनैच्छिक क्रियाओं का जो है वो कंट्रोल कर रही है। मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे खांसना, छींकना, है ना, उल्टी करना यानी वॉमिटिंग, पाचक रसों के स्राव यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो भी हम आगे आपको वीडियो बना के भेजेंगे, जो कि तंत्रिका तंत्र का ही एक हिस्सा है। तंत्रिका तंत्र के कारण ही वो सिक्रीशन होता है। तो इन सब का जो नियंत्रण है वो सब मेडुला ऑब्लिगेंटा करते हैं। मैं आपको एक बार और बता रही हूँ, मेडुला ऑब्लिगेंटा जो कनेक्टिंग चीज है, जो मस्तिष्क के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहाँ, मेरुरज्जु और के तक आती है और सारे शरीर के पार्ट तक जाती है। लेकिन बीच में कौन सा पार्ट आता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा, जिसके थ्रू ही जो है आवेग आते हैं मेरुरज्जु से, और फिर मेडुला ऑब्लिगेंटा से होते हुए मस्तिष्क तक आते हैं, और फिर जो ऑर्डर्स होते हैं मस्तिष्क के वो मेडुला ऑब्लिगेंटा के थ्रू ही मेरुरज्जु तक जाते हैं, फिर मेरुरज्जु से सेंस ऑर्गन्स तक जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको लास्ट पार्ट एक और हम पढ़ाएंगे, मेरुरज्जु, जो कि तंत्रिका तंत्र का। ये तो हो गए मस्तिष्क के तीनों पार्ट। क्या, सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क आपने पढ़ा, फिर आपने पढ़ा अनुमस्तिष्क आपने पढ़ा, ठीक है, और आपने पढ़ा तीसरा मेडुला। ठीक है, मेडुला आपने पढ़ा। अब आपको ये तो तीनों पार्ट हो गए आपको। अब आपने जो अब पढ़ाएंगे हम वो मेरुरज्जु। ठीक है, ये लास्ट पार्ट आपका होगा तंत्रिका तंत्र का। अब हम आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, मैंने मस्तिष्क के बारे में आपको बता दिया, अब मैं आपको बता रही हूँ मेरुरज्जु के बारे में, जो कि एक पथ प्रदान करता है आवेगों और प्रतिवर्ती क्रिया, यानी कि जो सेंस ऑर्गन जो होते हैं जो आवेग भेजते हैं मस्तिष्क को, और जो मस्तिष्क उनको इंस्ट्रक्शन देता है उसके लिए, यानी सेंस ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शन देता है उसके लिए पथ प्रदान करता है कौन, मेरुरज्जु। ठीक है, अब मस्तिष्क का पश्च भाग देख रहे हैं। मस्तिष्क का जो पीछे का भाग होता है लंबा होकर खोपड़ी के पश्च छोर पर उपस्थित मैग्नम एक जगह होती है, महारंध्र या मैग्नम। ठीक है, यहाँ पर होगी वो मैग्नम। तो ये मैग्नम से, ठीक है, मैग्नम से निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है। बाकी का ये देख रहे हैं आप, ये रीढ़ की हड्डी में इसका किस तरीके से इसका होता है, तो वो इसका स्ट्रक्चर वो बताया गया है। रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है, यही मेरुरज्जु है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी कशेरुकियों की बनी रहती है। आप जानते हैं रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी रहती है, उन सबको कशेरुक बोलते हैं। ठीक है, तो कशेरुकों से मिलकर रीढ़ की हड्डी बनी रहती है, तथा इसके मध्य में एक तंत्रिका नाल भी होती है। ठीक है, इसमें तंत्रिका नाल ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये ट्रंक, ये देखिए आपका लिखा है इसमें ट्रंक। ठीक है, ये नाल होती है तंत्रिका नाल। स्पाइनल कॉर्ड ये देख रहे हैं ना, हाँ, इसी के ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर है, और ये देख रहे हैं कि यहाँ पर तंत्रिका नाल होती है। ठीक है, इसी तंत्रिका नाल में मेरुरज्जु स्थित होती है। स्पाइनल कॉर्ड जो है इसी तंत्रिका नाल में स्थित होती है। ये देख रहे हैं ना, स्टार शेप एक आप एक देख रहे हैं, ये देखिए ऐसे करके ये बना हुआ एक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं ना। तो ये इसी में स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये सिंपैथेटिक ट्रंक होता है। ठीक है, इसमें इसी तंत्रिका नाल में मेरुरज्जु उपस्थित होती है। ये भी मस्तिष्क के समान, जो मस्तिष्क के समान 3 लेयर्स थी ना, मृदुतानिका, औदरतानिका यानी कि पायामीटर और ड्यूरामीटर। देखिए पायामीटर
आर्केनॉइड और ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर यानी कि ये देखिए, ये जो 3 लेयर्स होती हैं वो इसके ऊपर भी होती हैं। क्या स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर भी 3 लेयर्स होती हैं। ठीक, कौन कौन सी? पायमेटर, आर्केनॉइड, ड्यूरामीटर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं कि मृदुतानिका, दृढ़तानिका। ठीक है, जो मृदुतानिका यानी कि जो सॉफ्ट वाली होती है, लचीली होती है, वो मृदुतानिका, और जो थोड़ी सी हार्ड होती है वो ड्यूरामीटर यानी कि दृढ़तानिका होती है। और उन दोनों के बीच क्या होती है? आर्केनॉइड। अच्छा, अब इन दोनों के बीच में एक तरल पदार्थ भी होता है, बिल्कुल उसी की तरह, जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते थे। वैसे ही देखिए यहाँ पर हम इसकी आंतरिक काट का चित्र है, देख रहे हैं, धूसर द्रव्य। इसमें भी ये तो धूसर द्रव्य, हम इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। इसमें ये जो लेयर्स होती हैं इनके बीच में भी फ्लूइड होता है, बिल्कुल वही मेरु तरल। ठीक है, मेरु तरल की तरह चित्र वो होता है। इस चित्र में आप देख लीजिए। और जो गद्दी का कार्य करता है, और ये तरल भोज्य पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों और श्वसनीय गैस के तंत्रिका कोशिकाओं के साथ आदान प्रदान करता है। ये क्या करता है? मस्तिष्क से जो ये गद्दी की तरह कार्य करता है। और ये तरल ये जो है, ये तरल भोज्य पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों और श्वसनीय गैस के तंत्रिका कोशिकाओं के साथ आदान प्रदान करता है। ठीक है, ये जो तरल इसमें होता है, और होता वही स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा स्पॉन्जी होता है, गद्दी की तरह स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इसका काम क्या है? यहाँ पर भोज्य पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ और श्वसनीय गैस, जो 3 चीज़ें होती हैं, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ यानी कि उत्सर्जी पदार्थ, और तरल भोज्य पदार्थ और श्वसनीय गैस की तंत्रिका कोशिकाओं के संग आदान प्रदान करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ बच्चों ये वाले चित्र में आपको दिखाएंगे कि मस्तिष्क से अलग होती है। इसमें जो उसमें आपने मस्तिष्क में देखा था कि जो धूसर यानी कि ग्रे द्रव्य जो होता है, धूसर द्रव्य यानी कि ग्रे जो मैटर होता है वो बाहर होता है, और जो वाइट मैटर होता है वो अंदर होता है। इसमें बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें आप देख रहे हैं जो धूसर द्रव्य है यानी कि जो ग्रे मैटर है ये अंदर है। तो एक्सॉन जो होगा, जो तंत्रिका कोशिका का स्ट्रक्चर एक्सॉन होता है, जो लंबी सी नीचे निकली रहता है एक्सॉन, वो कहाँ होगा? वो आपका जो एक्सॉन होगा वो बाहर की तरफ होगा। कहाँ? श्वेत द्रव्य में। यानी कि ये देखिए श्वेत द्रव्य, ये जो लाइट शेड का है ये श्वेत द्रव्य है। ठीक है, और धूसर द्रव्य अंदर है। तो डेंड्रॉइड्स कहाँ होंगे? यहाँ, और जो एक्सॉन होगा वो यहाँ होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्योंकि मस्तिष्क से उल्टा हुआ ना, मस्तिष्क में वाइट मैटर जो था वो अंदर था और जो ग्रे मैटर था वो बाहर था। तो जब ग्रे मैटर बाहर था तो डेंड्रॉइड्स बाहर थे और एक्सॉन वाइट मैटर में थे। यहाँ पर वाइट मैटर बाहर है, इसलिए वाइट मैटर में ही एक्सॉन होते हैं, तो इसलिए एक्सॉन बाहर है। ठीक है, मेरुरज्जु में। और डेंड्रॉइड्स जो है, तंत्रिका कोशिका का जो डेंड्रॉइड्स पार्ट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि तंत्रिका कोशिका जो होती है, ये आपको बताया था स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें एक एक्सॉन जो निकला होता है। ठीक है, ये एक्सॉन है। ठीक है, ये जो एक्सॉन था ना जिसमें कि न्यूरोलेमा था। ठीक है, ये आपको याद होगा, पहला वाला रिकॉर्डिंग में मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये एक्सॉन है, और ये जो निकले होते हैं ये डेंड्रॉइड्स होते हैं। तो जो डेंड्रॉइड्स होते हैं वो हमेशा ग्रे मैटर में पाए जाते हैं। तो इसमें धूसर द्रव्य में अंदर होता है तो डेंड्रॉइड्स अंदर, और जो एक्सॉन है वो बाहर वाइट मैटर में पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप इनका जो काम होता है, मेन इनका जो काम होता है, ये आवेगों को पथ प्रदान करते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, और प्रतिवर्ती का यही क्रियाओं का संचालन एवं नियमन करते हैं। मतलब वही आवेग को आना और फिर प्रतिवर्ती क्रिया को ले जाना, वही बिल्कुल कि सेंस ऑर्गन जो ब्रेन को देते हैं वो इन्हीं के थ्रू जाता है, और फिर जो ब्रेन इंस्ट्रक्शन देता है सेंस ऑर्गन को वो भी इन्हीं रास्ते के थ्रू यही जाता है। ये हमारे जो गर्दन के पिछला भाग होता है और रीढ़ की हड्डी का जो ऊपर का भाग होता है वहाँ पर होता है। और आपको पिछले अभी रिकॉर्डिंग में मैंने बताया कि जो अभी आपको लास्ट मेडुला ऑब्लिगेंटा में बताया कि किस चीज़ से कनेक्ट होता है, बीच में क्या चीज़ होती है? मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, तो ये मेरुरज्जु का स्ट्रक्चर है। आपको जो भी इस रिकॉर्डिंग के लिए पूछना है आप लोग कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। अब ये हमारा तंत्रिका पार्ट जो जिसमें कि तंत्रिका कोशिकाओं का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब तंत्रिका जो पार्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड्स,
जो कि एक तंत्र का वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से मस्तिष्क से कनेक्ट रहता है, उसके बारे में मैं अपना अगला वीडियो आपको भेजूंगी। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप लोग कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं।